जय श्री राम दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको धनतेरस के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2022 में धनतेरस कब है? कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसे धनत्रयोदशी या फिर धनवंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन महालक्ष्मी, भगवान कुबेर, भगवान धनवंतरी और गणेश जी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूजा करने से घर में सारा साल धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। इस दिन समुद्र मंथन से धनवंतरी जी प्रकट हुए थे। उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ एक कलश था। इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने बहुत अच्छे माने गए हैं। देवताओं के खजांची कुबेर देव हैं। उनकी धनतेरस के दिन पूजा की जाती है और शाम को यमराज जी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कि धनतेरस कब मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की उदय व्यापिनी त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। तो दोस्तों, 22 अक्टूबर को 6:02 पर त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है। क्योंकि 23 अक्टूबर को सूर्योदय होना है, इसलिए 23 तारीख को धनतेरस मनाया जाएगा। 23 तारीख को शाम 6:04 पर धनतेरस की समाप्ति होगी। तो अब हम पूजा के शुभ मुहूर्त देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले सुबह 10:15 से 12 बजे तक लाभ अमृत चौघड़िया है। उसके बाद 1:45 से 3 बजे तक शुभ मुहूर्त है। खरीदारी के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त है। 5:56 से 8:32 तक प्रदोष वेला है, जिसको यम वेला बोला जाता है। 2:33 उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, इंद्र योग बन रहा है। इस समय पर की गई पूजा लक्ष्मी माता, गणेश जी, धनवंतरी जी, कुबेर जी और यमराज जी को बहुत पसंद होती है। यह समय दोस्तों खरीदारी के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ समय है। इस समय हमें को खरीदारी जरूर करनी चाहिए। विधि बताते हैं दोस्तों कि पूजा हमें किस प्रकार करनी है। शाम के समय शुभ मुहूर्त से पहले लाल कपड़ा लेकर चौकी पर बिछाएंगे और चौकी पर माता लक्ष्मी, गणेश, कुबेर और धनवंतरी जी की स्थापना करेंगे। फिर उनका अपवित्रीकरण करेंगे, जिसका मंत्र इस प्रकार है। ओम अपवित्रः पितरो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षां सा ब्रह्मंत्रः शुचिः। दोस्तों, अगर यह मंत्र आप लोगों को नहीं है तो आप लोग जल का छिंटा छिड़कर पवित्रीकरण करें। और अब इसके बाद दोस्तों हम तिलक करेंगे। और अब इसके बाद दोस्तों हम सभी देवों को तिलक करेंगे और भेंट में सभी को वस्त्र स्वरूप कलवा भेंट करेंगे। फिर एक खड़ी बत्ती का देसी घी का दीपक जलाएंगे और माता लक्ष्मी, गणेश जी और धनवंतरी जी को पीली मिठाई का भोग लगाएंगे और कुबेर जी को सफेद मिठाई का भोग लगाएंगे। और फिर अनाज के कुछ दाने हाथों में लेकर सभी देवों से विनती करेंगे कि हे प्रभु, आप सब देव हमारे घर में इस सारे साल तक वास करना और हमें सभी प्रकार की सुख और समृद्धि देना। धनतेरस पर झाड़ू की पूजा किस प्रकार करें? सबसे पहले एक आसन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे। फिर उस पर झाड़ू को रखेंगे और फिर झाड़ू का पवित्रीकरण करेंगे, जिसका मंत्र ओम अपवित्र पितरो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षां सा ब्रह्मंत्रः शुचिः। आप गंगा जल छिड़क कर पूजा कर सकते हैं। फिर झाड़ू को
कलावा बांधेंगे और बाद में अब झाड़ू को तिलक लगाएंगे और अब आखिर में झाड़ू को भोग अर्पित करेंगे और फिर एक खड़ी बत्ती का दीपक लगाएंगे और इसके बाद हाथ में अनाज के दाने लेकर पूजा करेंगे। भक्तों, हम लोग वैसे तो हर दिन कुछ न कुछ खरीदते रहते हैं, परंतु धनतेरस हमारा एक ऐसा त्यौहार है कि हमें इस दिन कुछ न कुछ चीज़ें जरूर खरीदनी चाहिए। इस दिन कुछ चीज़ें खरीदने से हमारे घर में सारा साल मंगल ही मंगल रहता है और हमारे घर में लाभ ही लाभ रहता है। आइए जाने हमें इस दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि हमें इस दिन क्या खरीदना चाहिए। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले नंबर 1, इस दिन हमें घनी तिलियों वाला झाड़ू खरीदना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ध्यान रखें कि झाड़ू की तिलियां टूटी फूटी न हों। नंबर 2 दोस्तों, चांदी के बर्तन या गिलास जरूर खरीदें, क्योंकि गिलास खरीदेंगे और उसमें हमेशा पानी पिएंगे तो बहुत ही हमारी सेहत के लिए अच्छा होने वाला है। नंबर 3 दोस्तों, इस दिन भगवान या मंदिर से संबंधित वस्तुएं जरूर खरीदें, जैसे ज्योति, भोग की कटोरी या कोई भी धार्मिक किताब खरीद सकते हैं। ज्योत का सामान दोस्तों पीतल की धातु का होना चाहिए। तो नंबर 4 में हमें गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति जरूर खरीदनी चाहिए। नंबर 5 में लक्ष्मी श्री मंत्र जरूर खरीदें। नंबर 6 शंख भी जरूर खरीदें, क्योंकि शंख को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, इसलिए शंख जरूर खरीदें। नंबर 7 दोस्तों, कुबेर या धनवंतरी जी की तस्वीर या मूर्ति भी जरूर खरीदनी चाहिए। नंबर 8 दोस्तों, नमक का एक पैकेट जरूर खरीदें। अपने घर में इस दिन नमक का पोछा भी जरूर लगाएं। नंबर 9 साबुत धनिया भी जरूर खरीदें और पूजा के स्थान पर इसे रखें। फिर धनतेरस के बाद उस धनियों को एक क्यारी में बोएं और इससे घर में सभी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। तो नंबर 10 पर दोस्तों गोमती चक्कर जरूर खरीदें, इससे घर में नेगेटिव एनर्जी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। और नंबर 11 पर दोस्तों कौड़ियों को भी जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि कौड़ियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और सभी कौड़ियों को पूजा के स्थान पर रखें और उनकी पूजा भी हमेशा करते रहें। कौड़ियों की संख्या दोस्तों 7, 11 और 21 होनी चाहिए और इन कौड़ियों को हमेशा अपने मंदिर में या अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। इसके बाद आता है दोस्तों नंबर 12 7 मुखी रुद्राक्ष भी जरूर खरीदें, इससे घर में लक्ष्मी और गणेश की कृपा हमेशा बनी रहती है। नंबर 13 दोस्तों दीपक, इस दिन हमें मिट्टी या पीतल का दीपक जरूर खरीदना चाहिए। और नंबर 14 कमल गट्टा, गुलाब के फूलों का बीज होता है, इसको भी खरीदकर इसकी माला बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। जो चीजें खरीदनी है ये तो वो चीजें हैं, अब हम आप लोगों को बताएंगे धनतेरस के दिन हमें जो वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए वे कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 दोस्तों कांच से बनी हुई वस्तु को कभी भी खरीदना नहीं चाहिए। नंबर 2 दोस्तों लोहे का सामान भी इस दिन बिल्कुल मत खरीदो। 3 दोस्तों एल्युमिनियम के बर्तन भी इस दिन ना खरीदें। और नंबर 4 नकली आर्टिफिशियल गहने इस दिन बिल्कुल भी ना खरीदें। और नंबर 5 तेल भी इस दिन ना खरीदें। नंबर 6 किसी भी धारदार वस्तु जैसे चाकू आदि को इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 7 दोस्तों जो बर्तन इस दिन हम खरीदते हैं उन बर्तनों को अनाज से भरकर रख देना चाहिए और उनको खाली कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों अब हम आप लोगों को बताएंगे कि यम का दीपक कैसे जलाएं, क्यों जलाएं, किस कारण से हम उसको जलाते हैं। तो दोस्तों धनतेरस पर यम का दीपक कैसे जलाएं, यहीं से शुरू करते हैं।
सबसे पहले एक मिट्टी या आटे का चतुर्मुखी दीपक लेंगे, फिर उसको किसी भी अनाज के दानों पर दीपक को विराजमान कराएंगे और फिर उसमें तेल डालकर 4 बत्तियां लगाई जाएंगी जो चारों दिशाओं को दर्शाती हैं, अर्थात हमारे घर में चारों दिशाओं से अकाल मृत्यु को दूर करती हैं। और फिर हम दीपक का शुद्धिकरण करेंगे। इसके बाद हम दीपक को तिलक करेंगे और फिर दीपक जलाएंगे। दीपक को जलाकर हम अपने हाथों में अनाज के कुछ दाने लेकर दीपक की पूजा करेंगे और यमदेव से प्रार्थना करेंगे कि हमें, हे भगवान, हमारे घर में कभी भी अकाल मृत्यु ना हो और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। दीपक को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपने घर की बाहर नाली के पास रखें और वहीं पर उसकी पूजा करें। तो अब हम आप लोगों को यमदेव की कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा दोस्तों आप लोगों को जरूर सुननी चाहिए क्योंकि इसी कथा में यमदेव का रहस्य छुपा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि तुम लोगों को किसी के प्राण लेते समय कभी किसी पर दया आती है? तुम्हारे दिल में कभी दया भावना जागृत होती है? पहले तो यमराज के डर के मारे सभी ने मना कर दिया। फिर यमराज ने उनको कहा कि मैं तुम लोगों को अभय धन दूंगा जो भी सच बोलेगा। तो फिर उसमें से एक दूत बोला, एक बार उनका दिल किसी के प्राण हरते समय डर गया था, दुख से भर गया था। एक हंस नाम का राजा था। वह एक दिन शिकार करने के लिए जंगल में गया। शिकार करते करते वह दूसरे राज्य में निकल गया। उस राज्य का राजा हेमा था। हेमा ने राजा हंस को आते देखकर उसका बड़ा आदर सत्कार किया और उसी दिन राजा हेमा का लड़का पैदा हुआ। राजा को ज्योतिषियों ने बताया कि लड़का अपने विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। हेमा को बहुत दुख हुआ। तभी राजा हंस ने उसको बताया कि इस लड़के को समाज से दूर रखो और इसकी शादी ही ना करो तो यह कभी मरेगा ही नहीं। उस बालक को यमुना के किनारे एक गुफा में रखा गया। ब्रह्मचारी का जीवन उसको दिया गया और उसको महिलाओं से दूर रखा गया। उसको तो इतना भी ज्ञान नहीं था कि औरत भी होती है या नहीं। एक दिन राजा हंस की लड़की जो बहुत खूबसूरत थी यमुना के किनारे घूमने निकल गई और घूमते घूमते वह उस गुफा के पास पहुंच गई जहां पर वह राजा का लड़का रहता था। वह उसको मिली और उन दोनों में प्यार हो गया और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। और गंधर्व विवाह कर लेने के चौथे दिन ही लड़के की मृत्यु हो गई। तो दूतों ने कहा, महाराज, हमने ऐसी सुंदर जोड़ी कभी नहीं देखी थी और उस स्त्री का विलाप देखकर हमारी आंखों में भी आंसू आ गए थे। यम के दूतों ने यमराज से पूछा कि इस तरह की अकाल मृत्यु से भी क्या कोई बचने का उपाय है? तो यमराज ने कहा कि यदि धनतेरस के दिन मेरा दीपक कोई व्यक्ति जलाता है और मेरी पूजा करता है तो उसके घर पर कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसलिए धनतेरस के दिन भक्तों यम का दीपक जलाया जाता है और यमदेव की पूजा की जाती है। इस प्रकार दोस्तों धनतेरस की अगली रात को नरक चतुर्थी मनाई जाती है और फिर दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा और फिर भैया दूज तक दीपक को हर रोज 5 दिनों तक लगातार जलाया जाता है और अपने परिवार को सुरक्षित किया जाता है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे हनु एचजी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।